पानी आ रहा है, रिलैक्स। आप ओके हो ना? ये पानी लो। साफ साफ पानी कैसे पिलाएंगे? रमन पानी आ गया, सोच रहे कि कैसे पिलाएं। रुको हाँ। बस करना। चल वन चल ठीक है। हेलो, हाँ बोलो। कहाँ पे? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो ना। कमरे में? अच्छा, टेबल पे। ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। टेबल पे क्यों बोला है? टेबल पे नहीं, ड्रेसिंग टेबल पे। कमरे में? किसके कमरे में? अच्छा, ठीक है, मैं अभी लेके आती हूँ। पैर लगा कट बैग यहाँ रखूंगा तो दुनिया से देखेगी। मैं कहाँ छू? खबर से अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई। वही ओपनिंग सॉन्ग है। वही है, वही ओपनिंग। मैंने मुझे बोला अली चाचा और मीका मैं बैठा मेरा मजाक उड़ा के चले गए। अरे ये टीम जस्ट टू कवर यू। चाबी ना पर्स में, पर्स बाहर रह गया, मैं लेकर आती हूँ। हाँ थोड़ा सा इस चीज में ना, अरे खोल के हम बाहर है, ला रही हूँ ना। डीप ब्रीथिंग, ओके? कब आई? भाई और ना आवाज हो गई। गुड रमन की होल के पास आओ। हाँ पीला आइडिया What an idea! Super! रमन आपको गर्व होना चाहिए अपनी बेटी पे। हाँ ठीक है? अरे रुको ना, चाबी पर्स में, पर्स बाहर में, ला रही हूँ। अरे यार रिश्ता, अरे रिश्ता ठीक है। अरे बाहर से लाई क्यों? अरे बाहर से तो मेरा पर्स लेकर आना जरा। रमन अंदर बंद है अलमारी में।
calm down. आगे सब चल रहा है उसका दो टन मारा खुल गया तो उसको नहीं करता उसको सारे देख हाँ ठीक है फिर उसको चाबी देना इतना करते हैं आजा सर वो Somebody go out, how will I get it out? Okay. हो गया रमन? शुक्र आ गया। जल्दी कीजिए। कोई है क्या? हाँ। मतलब कोई छोड़ रहेगा? नहीं तो ट्रिगर बंद कर देंगे चलिए सोचो मैं। रमन चाबी वाला आया है। क्या अरे अगर से गाड़ी से थोड़ी ना खुलेगा। करने दो उसे। घंटों से कपड़ में बंद हुआ आप लोग क्या तो रोही को पूछा ना पापा को क्या कपड़ में बंद कर क्या करोगे मुझे यार हमने बोल दिया आ गया मेरा पुत्र। Thank God. क्या धन्यवाद अच्छा शुक्र आ गया मेरा पुत्र। खींचा आ गया मेरा पुत्र। Finally. गाड़ियाँ क्या बजा रही हो पापा, आप कपड़े में क्या कर रहे बेटा पापा का दिमाग खराब हो गया तुम्हारे इसमें के चक्कर में फंस गया मैं सरप्राइज देना था इसको और फंस गया मैं मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों गलती तुम्हारी नहीं गलती नीलू किसको तो काम से निकाल दो तुम लोग यार नीलू को कुछ ना लगा यार, वो चली गई तो घर का काम कर देगा, झाड़ू पोछा तुझसे करा अरे मां चुप कर घंटे से कपड़ में बंद हुई और चल आप फ्रेश हो जा, बात इस दे देना सरप्राइज सरप्राइज। अम्मा बोल दिया तो अच्छा था बेटा पापा गले कब लगाएंगे परसों शांत हो जाओ, पापा भी मुझे हगी करेंगे। पापा को सबसे पहले उन्हें मिस किया ना घंटों से पापा अंदर थे पिकनिक में नहीं थे कुछ खिलाओगी चलो देखा नहीं मैं चल पा रही हूँ। हट जाएगा तो यार रोल। अच्छा ऐसा कहा जाता है कि कई मतलब खुद के लिए खड्डा खोदो तो आप दूसरे के लिए खड्डा खोदो सबसे पहले खुद गिरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था सरप्राइज देने चले थे आपको लेकिन खुद सरप्राइज हो गए, शॉक हो गए इनफैक्ट। इस तरह आमतौर पे ऐसे सरप्राइज प्लान नहीं करना चाहिए। बेचारे रमन पता नहीं कैसे फंस गए यहाँ पे आके एंड आई एम लाइक सरप्राइज्ड बट मोर ओवर शॉक्ड कि मैंने निकालूं कैसे क्या करूं एंड एक के बाद एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जा रही थी बट फाइनली वो बाहर आ गए, लेकिन सरप्राइज जैसी कोई चीज़ नहीं बची उसके बाद। एक्चुअली सरप्राइज तो वो खुद ही हो गए ना, सरप्राइज तो वो खुद ही हो गए बेचारे, इतनी मेहनत करी इतने छुप छुपा के जेम्स बॉन्ड की तरह बचते बचाते वो घर के अंदर घुसे, Yeah. आपकी मम्मी से बचने की कोशिश करी बट बच नहीं पाए,
फिर नौकरानी से बचने की कोशिश करी, उनसे बच गए। उन्होंने इतना बचने की कोशिश की कि वो एक्चुअली में सब लोगों से बच गए और लोगों ने उनके बिल्कुल बातों को माना, किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला, इसलिए 3-4 घंटे तक बेचारे वही फंसे रहे क्योंकि सब लोग बहुत लॉयल है ना उनकी तरफ। अमन ने बोला मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, उन्होंने एक्चुअली नहीं बताया और रमन को कोई बचाने नहीं पाया इस अच्छा, चक्कर वो में। अलमारी में बंद थे और आप लोग मस्त पार्टी कर रहे थे, खाना वाना खा रहे थे, सब चल रहा था। एब्सोल्युटली, हम लोग बढ़िया पार्टी कर रहे थे, अम्मा यहाँ पे खुशी मना रही थी, नोबडी न्यू कि वो एक्चुअली यहाँ पे बंद है अंदर। अच्छा, एक चीज और, जब भी रमन ऐसा कुछ प्लान करते हैं आपको सरप्राइज देने का, हमेशा ऐसी चोट क्यों होती है उनके साथ? मतलब क्या लिखा गया है किस्मत में? वो कुछ लोगों के ना जिंदगी में, कुछ लोगों की किस्मत में लिखा होता है कि वो नॉर्मल रहे, सिंपल रहे तो ही बेस्ट रहता है। रमन के लिए रोमांटिक चीजें बनी नहीं हुई हैं इट सीम्स। जब वो कुछ ज्यादा ओवरली रोमांटिक करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। काफी दिनों बाद आ जाना है मेरे सेट पर और इतना मजेदार सीन था, आप क्या कहना चाहेंगे? कौन? रमन? हाँ, करण आज काफ़ी दिनों बाद सेट पे आए हैं अपनी शादी के बाद एंड ऑफिशियली इन द सीन अमेरिका से। सो जाहिर सी बात है उनके लिए काफ़ी फन रहा होगा आज के दिन, क्योंकि आते ही इतना मज़ेदार सा सीन करना बड़ा, मतलब आई मीन मैं अगर हूँ और मुझे इतना हार्टी वेलकम मिले स्क्रिप्ट वाइज तो आई बी वेरी हैप्पी। मुझे लगता है करण को भी अच्छा लगा होगा आज का सीन। नॉर्मली बचपन में कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं कि बच्चे स्पेशली इस अलमारी में बंद हो जाते हैं, संदूक में बंद। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी अलमारी में बंद हुई हो इन योर चाइल्डहुड इन भोपाल? अलमारी में या किसी को बंद किया हो? अलमारी में अलमारी में बंद करने का ऐसे में मिसेस भल्ला कहाँ है? वो पीछे बैठे हैं। मैम इधर आइए, कुर्सी खींचिए। देखो ऐसे किस्से मेरे संदूक में से नहीं निकलेंगे, लेकिन हमारी मिसेस भल्ला के पास ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हैं। एक मिनट मैम, आई वांट यू टू टेल देम, आपने कभी किसी को ऐसे अलमारी में बंद किया या कहीं बंद करके आप भूल गई है? आई नो 3 किस्से मेरे दिमाग में आए। मैम सबसे सोबर वाला बताइएगा प्लीज। एक दफा क्या हुआ, एक दफा यह मैं काफी छोटी थी, मेरे ख्याल 7-8 साल की होंगी, तो मैं अपनी नानी को तंग कर रही थी और मैं चाह रही थी कि वो मेरे पीछे भागे और जब मैं अलमारी के सामने से गुजरूं तो अपने अलमारी में मतलब अपने आप को छुपा लूं, तो फिर वो इर्द गिर्द भागते रहे और ढूंढती रहे मुझे। मैं ये करना चाह रही थी और ये हुआ कि जब वो मेरे पीछे भाग रही थी तो मैं बहुत तेजी से भाग के आके मैं अलमारी के अंदर घुसी और मैंने जैसे खींचा तो वो सचमुच लॉक हो गई और मुझे अंदाजा नहीं था कि वो ऐसे लॉक हो जाएगी। वो लॉक हो गई तो मतलब एक आध दफा मेरी नानी ने आवाज दी, फिर वो बैठ गई। उन्होंने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की और मेरा इतना खटखटा के यहाँ से सारा खून निकला है और इतनी घंटों में बंद रही कि वाकई वो तो बिल्कुल बेहोश होने वाली हो गई थी। उसके बाद मेरी मदर को अपनी साड़ी की जरूरत पड़ी, उन्होंने अलमारी खोली तो मैं अंदर थी। थैंक गॉड जरूरत पड़ी साड़ी की। मतलब जो माँ के साथ हुआ है वो बेटे के साथ भी वाकई। मुझे अभी वही किस्सा याद आ रहा था बार बार। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत किस्से हुए हैं जो यहाँ पर इंसिडेंट्स होते तो मुझे वो लिंक करके बचपन में पहुंचा देते। और मुझे मैम के तकरीबन सारे किस्से पता है अभी। थैंक यू सो मच। खोलते बोलो कहाँ खड़े बेटा?
क्या उसको स्ट्रॉन्ग हाथ में रोहित